नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 27 जनवरी के दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। बादलों की स्थिति अभी भी उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बनी हुई है। कभी बादल आ जा रहे हैं तो कभी आसमान थोड़ा सा साफ हो जा रहा है। हालांकि हवाओं में अभी भी नमी के बने होने के कारण लगभग 850 हेक्टापास्कल के ऊपर, यानी जमीन से 1.5 किलोमीटर की हाइट के ऊपर अभी भी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तथा पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, ओडिशा, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ भागों पर मॉइस्चर लेवल काफ़ी बना हुआ है। और इस वजह से मॉइस्चर इसलिए बना हुआ है क्योंकि लगातार जो बारिश हुई है हाल के दिनों में, वो मॉइस्चर हट नहीं पाया है। इसी वजह से धूप का असर अभी भी कंटिन्यू नहीं देखने को मिल रहा है और इसी वजह से तापमान भी नहीं बढ़ रहा है। कोल्ड डे कंडीशन, कोल्ड वेव कंडीशन कई जगहों पर बनी हुई है। बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों पर जो पर्वतीय इलाके हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, इन भागों में बादल बने हुए हैं और एक के बाद एक डब्ल्यूडी के आने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। कंटिन्यू मॉइस्चर लगातार फ्लो कर रहा है इधर और अगला डब्ल्यूडी 29 जनवरी के आसपास दस्तक दे सकता है, लेकिन उसके पहले भी मॉइस्चर का जो लगातार फ्लो है उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ, वो अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर बादल नजर आ रहे हैं और कुछ जगहों पर गतिविधियां भी मौसम की हो रही हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश और बाकी सभी क्षेत्रों पर भी बादल हैं। कारण दो हैं, एक डब्ल्यूडी, दूसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाला मॉइस्चर। साथ में इस समय एक ट्रफ रेखा बन रही है महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर यहाँ से लगभग बन रही है इस तरह से आंध्र प्रदेश की रायलसीमा तक और रायलसीमा से लेकर ओडिशा के बीच में। तो ये जो ट्रफ रेखा बन रही है, इसकी वजह से जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं, इन भागों पर बादलों का प्रभाव आज बढ़ा हुआ है और अनुमान है कि इनका असर आपको अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकता है। तो ये रही बात मौसमी सिस्टम और बादलों की। और आइए अब जानते हैं किस तरह की बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। 27 जनवरी के दिन अगर हम बारिश की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर आप साफ साफ देख सकते हैं इस मॉडल में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम अभी काफी विपरीत बना हुआ है। असामान्य वेदर कंडीशन देखने को मिल रही है और इसी वजह से लोग यहाँ पर परेशान भी है। और ये परेशानी कब तक रहेगी मैं आपको बताता हूँ अगले 24 घंटों की बात फिलहाल इस वीडियो में। यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों पर आपको 27 जनवरी को भी बादल नजर आएंगे। और कुछ एक इलाकों में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन होने की संभावना या हिली रीजन्स में आइसोलेटेड प्लेसेस पर स्नोफॉल यानी बर्फबारी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में फिलहाल बारिश उत्तर भारत में नहीं होगी, लेकिन छिटपुट बादल जैसे आज नजर आए थे, इसी तरह से थोड़े बहुत बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि आज की तुलना में मॉइस्चर थोड़ा सा कम होगा। आज से अगर टाइम ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट देखें तो आज से थोड़ा सा कल बढ़ जाएगा। जैसे कल की तुलना में आज बेहतर हुआ था और ऐसे ही आज की तुलना में कल बेहतर स्थितियां हो सकती हैं। और अनुमान यह है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी भागों में, सभी जगहों पर मॉइस्चर लेयर के बने रहने के बावजूद और पश्चिमी हवाओं के चलने के बीच, उत्तर पश्चिमी और उत्तरी दिशा से चलने वाली हवाओं के बीच तापमान बिलो नॉर्मल ही रहेंगे। कई जगहों पर कोहरा भी देखने को मिलेगा। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा से लेकर करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार और सिरसा, सोनीपत, पानीपत समेत दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी कोहरा दिख सकता है। राजस्थान के भागों पर कोहरा नहीं दिखेगा, लेकिन राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जिलों में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी अभी बरकरार रहेगी। बिलो नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। कम से कम मिनिमम की अगर हम बात करें तो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल और मैक्सिमम भी लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस कई जगहों पर बिलो नॉर्मल रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कोहरा काफ़ी हो सकता है और पूर्वी हिस्सों में भी कई जगहों पर कोहरा छाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो सकता है। पश्चिम में उत्तरी जो तराई क्षेत्र हैं, सहारनपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद और आसपास के जो इलाके हैं, साथ ही बरेली, शाहजहांपुर तक, दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर कोहरा छा सकता है। कासगंज, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इन सभी भागों में, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर समेत आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा रीजन जो रहेगा, कानपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई समेत हमीरपुर और फतेहपुर, प्रयागराज, भदोही, मिर्ज़ापुर और वाराणसी, मऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या समेत गोरखपुर सहित जो उत्तरी तराई वाले ज़िले हैं, इन भागों में भी कोहरा हो सकता है और बिलो नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर भी परेशानी का कारण अभी बना रहेगा। हालांकि बेहतर स्थिति होगी, धूप आज से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। बात अगर हम बिहार और झारखंड की करें तो यहाँ पर
दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर पश्चिम में चंपारण और सिवान, गोपालगंज, दक्षिण पश्चिम में गया और बक्सर बक्सर कैमूर समेत दक्षिण पूर्वी इलाकों में, भागलपुर के नीचे नवादा और आसपास के जिलों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बारिश की संभावना नहीं है। कोहरा कई जगहों पर मध्यम से घना छा सकता है और कुछ स्थानों पर यहाँ आपको सर्दी सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। झारखंड में भी स्थितियाँ समान रहेंगी। रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें या डाल्टनगंज, देवघर, दुमका की बात करें, सभी जगहों पर असामान्य सर्दी अभी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। कोहरा भी कुछ स्थानों पर घना यहाँ भी छा सकता है और यही कंडीशन पश्चिम बंगाल में भी रहेगी, मेनली ड्राई वेदर। लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ बादल छा सकते हैं और झारखंड के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी कुछ जगहों पर बादल आपको अगले 24 घंटों के दौरान भी नजर आ सकते हैं, जिसमें जमशेदपुर और आसपास के जिले शामिल होंगे। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो अलीपुरद्वार और कोलकाता, दीघा समेत जो सुंदरबन का रीजन है, डेल्टा वाला, इन भागों में कई जगहों पर बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद बहुत कम है। पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर आंशिक बादल, कहीं कहीं पर मध्यम बादल हो सकते हैं और कहीं कहीं पर यहाँ बारिश भी संभावित है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में लाइट रेन हो सकती है आइसोलेटेड प्लेसेस पर, जबकि अरुणाचल प्रदेश में एज यूजुअल जिस तरह की बारिश पिछले 2-3 दिनों से हो रही है, वैसी ही बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। बादल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहेंगे WD के प्रभाव से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मॉइस्चर के चलते, तो इन भागों में बारिश की संभावना रहेंगी। असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बादलों का प्रभाव रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत से पहले मध्य भारत की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इलाकों में धुंध और कोहरे का प्रभाव रहेगा, इंक्लूडिंग ओडिशा का उत्तरी क्षेत्र, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा और उत्तरी मध्य प्रदेश का हिस्सा। इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। हवाएं ठंडी ठंडी चलती रहेंगी। तापमान इन सभी क्षेत्रों में लगातार नीचे जाएगा, चाहे हम बात करें गुना, ग्वालियर और श्योपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़, साथ ही साथ सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो और उमरिया तक तापमान कोहरा रहेगा और इसकी वजह से बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रहेंगे दिन और रात के। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में भी यही स्थितियाँ रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, मंदसौर और इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये वाला रीजन पूरा ड्राई रहेगा, क्लियर रहेगा। यहाँ पर आपको धूप देखने को मिल सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम धूप दिखाई देगी, कम समय के लिए दिखाई देगी। गुजरात में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। यहाँ पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर दिन और रात के दोनों टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रहेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस समय लगभग 70% रीजन ऑफ कंट्री ऐसा होगा जिसमें तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और सर्दी सामान्य से ज़्यादा पड़ रही है। लोग परेशान हो रहे हैं और फसलों पर भी इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इस समय पड़ सकता है, इस तरह की सर्दी से धूप ज़्यादा न मिलने के चलते। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी क्लियर वेदर रहेगा। उत्तरी दिशा से हवाएं चलेंगी ज़्यादातर जगहों पर। टेम्परेचर यहाँ पर भी और नीचे जा सकता है। इन हवाओं में ठंडक बहुत ज़्यादा है। ठंडक इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये पहाड़ों से आ रही हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में उन जगहों से जहाँ पर पिछले दिनों काफ़ी बर्फबारी हुई है, तो बर्फबारी का असर, बर्फबारी की ठंडक लेकर ये हवाएं पहुँच रही हैं, तापमान में गिरावट हो रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक मेनली ड्राई वेदर रहेगा। गोवा में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, आइसोलेटेड प्लेसेस पर मेनली। और तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर लाइट रेन होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत लाइट रहेगी, लेकिन बारिश जरूर हो सकती है। इन भागों में बादलों का प्रभाव आज से कल आपको यहाँ पर ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में फिलहाल बहुत ज़्यादा परिवर्तन मौसम में होने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम अगर अचानक बदलेगा, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।